गुड मॉर्निंग मेरी क्रिसमस मु केपी आपन को वेलकम करूची ब्रेकफास्ट ओडिसा को मेरी क्रिसमस समस्त को नमस्ते 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 खोली दिंतु हृदय रे रास्ता समस्त वेरी गुड मॉर्निंग आज क्रिसमस जते बळे बड़ दिन एवं ई बड़ दिन को हम समस्त को स्कूल बेले अपेक्षा थाए बिकॉज जो क्रिश्चियन टीचर माने थाते से हम पई केक नहीं के आसंती एवं ई केक रो गोटे लोभ निश्चित भाव रे थाए विभिन्न प्रकार टेस्ट रो केक आस्थाय एवं केक को सेलिब्रेट हम समस्त करू आज वर्षर 365 दिन हमको केक अवेलेबल होउची किंतु घरे बनी केक रे जो महक थाए जो बास्ना थाए और जो टेस्ट थाए सेटा मते आउ कोठु मिलेनी आ सबुठ बड़ कथा हला कि हमें सब बेले भाबू के सांता क्लॉज के जण अछंती जे हमको आम विश फुलफिल करिवार मौका दियंती पिला बेले आमे समस्त किछ ना किछ राति रे लेखि कि रखि ताऊ आम विश आ सेटा पिला दिन रे सत्य के मिछ हम जानिनी बट हां आपन को भल कामर फल आपन को सब बेले देबो इट सिंबलाइज कि आपन जहा गुड थिंग्स करिवे आपन को गुड थिंग्स ही मिलबो आ ये नुआ वर्ष पर्यंत ए सब मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर चली थाए गोटे उत्सव मुखर थाए से ये उत्सव मुखर रे आपन को घरे घरे निश्चित भाव रे अतिथि माने जीवा आसीबा करंती एवं ये अतिथि मान को आप्यायित करिबा पय आपन माने विभिन्न बेकरी प्रोडक्ट मध्ये आपन खाया को दे परिबे आज आम सहित एमती जने अतिथि अछंती जी कि निजे होटल मैनेजमेंट कले एवं आज ओडिसा रो विभिन्न प्रांत रे मांडिया को नहीं किभଳି भाबे बेकरी रे विभिन्न प्रोडक्ट भाव रे व्यवहार करा जाई परिबो से विषय रे अनेक जण महिला मान को सिखौछंती ता सहित निजे जने बेकरी करिबारे माने केक रो ओस्ताद एवं ओस्ताद काहे न होबे क्रिसमस मध्ये तांको जीवन रे आसीची केउझर रे जन्म होला परे क्रिश्चियन स्कूल रे पढिबा बेले सेठी मध्ये से क्रिसमस पाळिछंती आज सेमति जने व्यक्ति विशेष को पाइछु जांको सहित आज हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करिबा बिल्कुल किंतु आमे आज ताकू मेरी क्रिसमस सहित एया भी कहिबा सत श्री अकाल तबे स्वागत करिबा आज आम सहित अछंती वेरी वेल नोन सेलिब्रिटी शेफ सतनाम सिंह महोदय नमस्कार नमस्कार सत श्री अकाल एंड मेरी क्रिसमस केमते अछंती ऑल गुड सर ऑल गुड अच्छा कोठी पिला दिनटा कोठी मु जेमते कहली केउझर रे आप तो पंजाबी बोली समझते होते पंजाब रे कोठी घर बोली पंजाब में है कतुल अंकल है घर अपना अच्छा तो वहां से ओडिशा कैसे वहाँ से शायद दादाजी पार्टीशन के बाद इधर आए होंगे ओके हाँ जी तो यहीं पे रह गए फिर तो ओडिशा तीन पुश्ते यहाँ पे हो गए हाँ जी सो आपको होटल मैनेजमेंट कैसे अच्छा लगा और क्यों होटल में शुरू से मैं खाना बना रहा हूँ मतलब क्लास 5 से ही मैं पैशनेट अबाउट कुकिंग हां तो ये जो मम्मी केक छोड़ दी थी जो केक की बात कर रहे हो आप तो उस समय तो ऐसा था कि हमारे सामने एक बेकरी थी वहाँ जाके बैठ के देखना है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है खाना कैसे बना रहे हैं तो घर में आके वो रेसिपी ट्राई करना है तो मम्मी अलाउ करती थी किचन में अब मम्मी अलाउ करते हैं, लेकिन मम्मी को पता है ये जाएगा किचन में तो गंदगी नहीं करेगा साफ सफाई में काम करेगा वही चीज है हाँ तो इसीलिए अलाउ होता था किचन में लेकिन वो कहते हैं ना अगर लड़के किचन में जाते हैं तो दोस्त लोग चिढ़ाते हैं क्या जाके किचन में काम कर रहा है खेलने नहीं ऐसा तो नहीं था हमारे में, लेकिन हमारा क्या था जितने भी बच्चे थे घर में सारे ही खेल कूद में थे, कोई इंजीनियरिंग में चला गया तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन। 2 भाई 1 बहन है। तो आप बड़े या मैं बीच का हूँ, छोटी बड़ी बहन है और छोटा भाई है। अच्छा उन भी आपके साथ किचन में हेल्प करते थे? किचन में यूजुअली मैं जब भी काम करता तो मैं चाहता था कि मैं अकेले ही काम करूं क्योंकि मुझे डिस्टर्ब पसंद नहीं है। तो ये जब मैं ऑर्डर मिलता था भाई आज ऐसा बना दो ये बनाओ, नहीं घर पे ऑर्डर तो नहीं मिलता था, लेकिन जब भी कोई रिलेटिव आ गया तो मेरा खुद से होता था कि मैं नूडल्स बना लूँ या मैं हंजी कपूर की कोई रेसिपी ट्राई कर लूँ, इंग्रेडिएंट्स मोहल्ले से इकट्ठा कर लूँ। तो ऐसे करके एक रेसिपी को एक जान देते थे खुद से करके। बाकी तो बट आप बेकरी स्पेशलिस्ट हैं। देखिए बेकरी तो शुरू से ही मेरा रहा है, क्योंकि वो जो मैंने बोला ना सामने में बेकरी थी लोटस बेकरी, वहाँ जाके बैठना, वहाँ की जो खुशबू, वहाँ की जो चेरीज़, वहाँ पे मतलब हर इंग्रेडिएंट्स ट्राई करना, खा कर देखना, क्रीम टेस्ट करना, आइसिंग क्या होती है, तो वो सब मैंने वहीं से देखा है। तो मुझे तो पहले पता भी नहीं था इतना। देखो हमारे बहुत सारे दर्शक आज देख रहे होंगे, आम जो दर्शक मैंने देखुं समस्त भावते कि केक शॉप रे जो भाया केक मिले हम घरे कले कहीं सेमती सॉफ्ट हुएनी सेमती क्रीमी हुएनी, कोन असुविधा है जाए, कोन प्रॉब्लम डेकोरेशन हमें सेमती करी पारी न था होता ऊपर जो कोन असुविधा कोन हुए? देखिए मैं तो जितना बोलूँगा, आप जितना केक को सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। ये व्हिप क्रीम जो मार्केट में चल रही है अभी, वो जस्ट व्हिप क्रीम आप ऊपर में डाल के केक को खाली फैंसी करने के लिए है। बाकी जैसे आपने बताया कि मिलेट के ऊपर भी हम ये कर रहे हैं, तो वाई नॉट कीप थिंग्स सिंपल। तो सिंपल करके अगर हम अच्छा खा सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है हमारे लिए। बट लोगों को माइंड रे अछि के मिलेट रे केक कले होते हुए सेटा बांधी एक रही पारिबनी, सेति की सॉफ्टी हबनी, सेति की प्लम हबनी। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए बेकरी ऐसा प्रोडक्ट चीज़ है ना जहाँ पे आपको मेथड
और इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में सही तरीके से लेना होगा। नहीं तो थोड़ा भी दूध होने से, जैसे बेकिंग पाउडर चला गया थोड़ा ज़्यादा या बेकिंग सोडा चला गया थोड़ा कम, तो ऊपर में क्रैक्स आ जाएंगे, मफिन फट जाएगा, या आपने ओवर बेक्ड कर दिया। जैसे 15 मिनट है तो 15 मिनट ही आपको करना है, अगर 45 मिनट ही करना है आपको, ज़्यादा आप कर नहीं सकते उसमें। तो ये थोड़ा बहुत आप करते हैं। तो जैसे अब सर बता रहे थे कि जो महिला माँ लोग को हमें सिखा रहे हैं यहाँ पे सुभद्रा शक्ति, तो उनको भी यही चीज़ का बताते हैं कि खाना बनाना इज़ नॉट दी बिग डील, बट ये मेथड ऑफ कुकिंग जो है, जो प्रोसीड्यूर है, अगर आप हांडी में केक बना रहे हैं, डेगची में बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं, क्या अवन बना हांडी रहे हैं, डेगची में केक बनेगा? हाँ घर पे है तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, कैसे? वो तो ओवन नहीं होने से तो केक अच्छा नहीं बनता है। देखिए ओवन का कॉन्सेप्ट है कि वो इवनली हीट को ये करता है अंदर में, तो चारों हांडी- तरफ से हीट डालता है। हांडी भी वही करता है, लेकिन हांडी क्या होती है, पतली होती है, तो आपको हांडी मोटी लेनी है। जैसे कुकर हमारा भारी होता है, अच्छा। तो उसमें बालू नहीं देने से भी चलेगा। लेकिन यार डेगची ले रहे तो नीचे बालू दे के स्टैंड लगा के उसके ऊपर भी आप केक मफिन्स आप घर पे खुद बना सकते हैं। अच्छा, घर में अच्छा, बन सकता बीच है। हाँ। में जैसे कोविड में सब फ्राई पैन हाँ में जी। कुछ कुछ हमने देखा। देखिए बहुत सारे लोग तो कोविड में हमने बहुत सी चीज़ें ट्राई की है। हाँ। तो लोगों ने, एक ट्रेंड चल रहा था, जलेबी का ट्रेंड चल रहा था, जब लोगों ने घर पे जलेबी बनाने की कोशिश की। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप और बेकरी ऐसा है ना, आपको ट्राई एंड ट्राई करते रहना पड़ेगा, देन ओनली आपका हाथ बैठेगा उसमें। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सारी मात्रा दिमाग में आ जाएंगी, और अगर आपको मेजरमेंट नहीं भी पता है ना, तो आप अंदाज से भी मतलब खाना बना सकते हैं। सतनाम जी, अभी आप क्या कर रहे हो? मैं अभी तो फिलहाल IHM में एज अ फैकल्टी काम कर रहा हूँ वहाँ पे। साथ में ही जो SHG महिला लोग हैं सुभद्रा शक्ति, उनको ट्रेन कर रहा हूँ मिलेट्स के ऊपर, ताकि लोग इस मिलेट को और जाने। जो भी महा लोग आती है ना मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स क्या है ना, मांडिया, तो मांडिया छोड़ के उनको कुछ नहीं पता। तो हम उनको बताते हैं कि मांडिया के अलावा भी और भी सारे मिलेट्स हैं, ज्वार है, कैसे? बाजरा है, जौ बाजरा? हाँ जौ बाजरा है, जोना है, ये अलग अलग कैसे आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो जस्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ राइस। और हमारा मॉडर्न कुजिन को देखते हुए मफिन, पिज़्ज़ा, ब्रेड्स, पास्ता, मोमो, तो इस सब में ये सब में millets हमने है। मिलेट्स करके किया है। और इसके पीछे क्या क्या क्या? बहुत- सब में मिलेट्स, सब में मांडिया? सब में मांडिया, ज्वार बाजरा हमने ये इम्प्लीमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं हमें बताया कि अब रेगुलर देखिए ମୋ ମତରେ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଜଅ ବାଜରା ଏଗୁଡିକ ଟିକେ ଭାରି ଜିନିଷ। हाँ जी, ଯଦି हाँ ପାଣି जी। ଭିତରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଦବିଯାଏ, हाँ जी, ମାନେ हाँ ତଳେ जी। ବସିଯାଏ। हाँ जी। ସो ଆମେ ଯଦି କେକ୍ ବନଉଛୁ ବା ଯେକୌଣସି ବେକରୀ ଆଇଟମ ତିଆରି हाँ କରୁଛୁ, जी। ସିଏ ବି ତ ତଳେ ବସିଯାଏ। देखिए उसमें तो फिर हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, किसी में दही डाल रहे हैं, हाँ। कहीं पे दूध जा रहा है। तो ये सब जितने भी लिविंग एजेंट सब काम करते हैं ताकि वो आपको खाने को सॉफ्ट रखे, हेल्दी रखे। वही है। प्रथमे जेतेबेले आमे स्कूल बेले थिलु सेतेबेले केक माने अंडा मिसिबाटा मिसिबा। हाँ जी, जैसे आजिकल मैंने अंडा आज तो को अंडा अवॉइड नहीं, करा हाँ। जाउची। हाँ जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी, हमें तो मेजरमेंट पता नहीं था, तो जस्ट मुझे एक मेजरमेंट बता दिया था कि 1 कटोरी अंडा, 1 कटोरी तेल, 1 कटोरी चीनी और 2 कटोरी मैदा लेके आपको वो केक फेंटना बनाना है। है। हाँ, और बेकिंग पता नहीं था, बेकिंग क्या होती है, बेकिंग टेम्परेचर पता नहीं था उस समय। तो बस मिला के दे देना है बेकरी में, और वो लोग क्या कहते थे सुबह के ले जाना। तो अच्छा। यही होता था कि वहाँ से ले जाना, या टीचर्स डे हो गया या क्रिसमस हो गया, हाँ। तो हमारे केक्स वहीं से आते थे, या न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो गया तो वहीं से हमारे केक बेक होके आप आते भी थे। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े? मेरा भी क्रिश्चियन स्कूल था, सेंट मेरीज इंग्लिश मीडियम स्कूल है मेरा, उड़ीसा क्योंजर बड़बिल जो बता रहे थे वहाँ पे। बड़बिल में? हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ पे कैसे माहौल था फिर क्रिसमस का? क्रिसमस का मॉल तो हमारा, जैसे क्रिसमस जैसे लास्ट डे है तो छुट्टी होने वाली होती थी, तो उस समय क्लासरूम में ही हमारे केक आ जाते थे। हाँ। तो केक भी स्टैंडर्ड साइज अच्छे पीस होते थे। और मेरा तो प्रिंसिपल के साथ भी बहुत अटैच रहा जैसे है। आप बोल रहे थे कि आप बचपन से करे, तो आपका ऐसे कुछ था सतनाम आज आप केक बना के लाना अपनी क्लास के लिए, मेरी क्रिसमस का स्पेशल केक? देखिए मेरा तो क्या होता था कि मैं थोड़ा जुगाड़ू था, तो कुछ सामान नहीं मिलता था, जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो वो बेकरी से मुझे मिल जाता था, क्योंकि मैंने ऐसा उनके साथ रिलेशन बना लिया था। अच्छा। तो मतलब फिरोज, देख देख के हाँ। उनको ग्राहक मिल जाता था। वहाँ पे फिरोज अंकल थे, तो मैं उनको फिरोज भैया भैया बोलता था, वो मुझे बोलते थे तेरा बाप का भी भैया तेरा भी भैया। तो फिरोज अंकल से मुझे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते थे थोड़े बहुत वहाँ से। अच्छा। तो ऐसे करके मैं टीचर्स डे में, क्रिसमस के लिए मैं केक ले जाता था क्लास के लिए। आपका कोएड एजुकेशन था? हाँ जी, हाँ जी। लड़के लड़की हाँ जी, बहुत हाँ जी, पढ़ते हाँ थे? जी। किसी लड़की को पटाने के लिए केक कभी? नहीं ऐसा तो नहीं था। या फिर किसी ने बोला अगर आप सिखा दो सतनाम, मेरे किसी- को भी केक बनाना वो आना चाहिए। ऐसा होता था कि नहीं, मतलब
केक की खुशबू आती थी ना तो लोग पागल हो जाते थे कि सतनाम केक लेकर आया है। तो मेरे पीछे पीछे ही लोग रहते थे, केक खाना है, केक खाना है। और जैसे तो केक आप, कटा मतलब आप खत्म। तभी से सेलिब्रिटी थे, आज सेलिब्रिटी शेफ है, तब से ही सेलिब्रिटी शेफ है। बोल सकते हैं ऐसा, सेलिब्रिटी बोल सकते हैं ऐसा। तो लड़कियां पीछे घूमती थी आपकी? लड़कियां, मैडम, प्रिंसिपल सारे हमारे फैन थे। तो कितने गर्लफ्रेंड थे आपके स्कूल के टाइम? स्कूल के टाइम में तो ऐसा था, उस समय तो हमारा कोई गर्लफ्रेंड बोल के ऐसा नहीं था अच्छा। कि गर्लफ्रेंड भी हो, मतलब होती है। तो हमारा स्कूल था, क्लासरूम थी, लाइब्रेरीज थी। मेरा फोकस रहता था कि मैं प्रिंसिपल के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनाऊँ, टीचर्स के साथ ज़्यादा रिलेशन अच्छा बनाऊँ। जैसे होता है कि नेम एंड फेम, कॉलेज में कैसा नेम एंड फेम रहे, तो टीचर फैकल्टी के साथ रहने से शायद मुझे लगता था कि थोड़ा खुद को भी कंफर्टेबल है और कुछ भी डाउट होने से आप उनके साथ क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा प्रिंसिपल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, तो मैं आफ्टर स्कूल भी वहाँ रह के पढ़ता था, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने बैठ के पढ़ता था गार्डन में। और तो मैं एक पढ़ाकू थे आप? हाँ, थोड़ा सा बोल सकते तो हैं। ये होटल मैनेजमेंट जब चॉइस किया पढ़ने के तो लिए? मैंने बोला जैसे मैं बहुत पैशनेट अबाउट कुकिंग, हाँ। तो क्लास 5 से था कि एक ऑप्शन रखा था कि मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा, क्योंकि मेरे आइडल रहे हैं शुरू से संजय कपूर। उस समय दूरदर्शन आता था, दूरदर्शन में उनके रेसिपी देख के उनको फॉलो करना। तो ऐसे करते करते लास्ट में ऑप्शन आया कि चलो भाई ये होटल मैनेजमेंट ही करते हैं। तो बैग उठा के निकल गए कोलकाता। कोलकाता से जो जर्नी शुरू हुई है, कंटिन्यू अभी कुकिंग में ही सारा इन्वॉल्व है हम। कभी मिलने का मौका मिला? संजीव से? हाँ जी, मिला है हमने। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ से मिला है होटल में। कुछ फोटोज़ भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जी। शेफ बाली की फ़ोटो है। उसमें शेफ परनी सिंह बाली से मिला नहीं, यहाँ पे आए थे तो उनके साथ बात होती है। शेफ बाली इतने ये है ना, डाउन टू अर्थ है, वो आपको रिप्लाई करते हैं। बाकी शेफ कुणाल हो गए, शेफ रणबीर बराड़ को भी मैंने होटल में देखा है। संजय कपूर के साथ तो बाकायदा हमारी ग्रुप फोटो है वहाँ पे। तो ऐसे करके मैंने भी एक प्रोग्राम में देखा आपको, आपने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था जब मिलेट का मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो आप काउंटर लगा के बैठे हुए थे, तो वो बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। डेकोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है? सर देखिए, अभी तो ऐसा हो गया कि कुछ भी हो गया, चाहे मेकअप आर्टिस्ट बोल लो, ये बोल लो, बैकग्राउंड बोल लो, आप जितना अच्छा होगा, जितना क्लियर होगा, लोग उतने अट्रैक्ट होते हैं आपके तरफ। तो ये थोड़ा थोड़ा शुरू से ही मेरे शेफ लोग ने मुझे सिखाया कि खाने के साथ साथ थोड़ा सा डिस्प्ले भी होना चाहिए। अगर डिस्प्ले में अगर सब्जियां लगा रहे हो तो कलर कॉम्बिनेशन, द फ्रेशनेस ऑफ वेजिटेबल, सराउंडिंग कैसा होना चाहिए। तो ये मेरे स्कूल में, कॉलेज में भी था। तो कॉलेज में जब था तो वो बोलते थे कैमरा लेके आओ, फोटो खींचनी है, क्योंकि वो थीम करके, जैसे बंगाली थीम में कॉपर में, उड़िया थीम में हमने मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया, पंजाबी थीम ने हमें सेरेमिक्स में दिया। तो ऐसे करके हम अलग अलग थीम में देते थे। तो हमारे जो फैकल्टी थे शेफ गोम्स, तो वो भी मतलब सरप्राइज होते थे कि मतलब है बंदे में कुछ है। सतनाम ऐसे कैसे कर लेते? तो वो थोड़ा सा खुद का भी ये इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं कि लोगों को कैसे, मैंने बोला ना, अट्रैक्ट करने हैं, कैसे खूबसूरत दिखाई चाहिए। अगर आपने 4 आइटम बनाए हैं तो वो भीड़ में कहीं ना कहीं गुम ना हो जाए। तो उस बेसिस पे, जैसे मैंने बोला ना, जैसे मैंने मछली का झोल बनाया है, तो उसमें जो स्पाइसेस लिए हैं ऐसा लिए, तो सराउंडिंग भी उसके अच्छा होना चाहिए देखने के लिए। तो वो चीज़ का मेरे को अभी भी शौक है, मैं करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी उस चीज़ को फॉलो करें। अच्छा, फॉलो करने के बाद है, अभी तो जैसे नया साल आने वाला है, हमारे बहुत माताएं बहनें देख रही होंगी, तो क्या वो घर पे केक बना पाएंगी? वो अगर मिलेट्स के बारे में माने बोले तो कैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा उनको, और कैसे क्या? देखिए, इसमें 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स है, जस्ट 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप जौ ले रहे हैं, बाजरा ले रहे हैं, या फिर चलो आप मांडिया से ही बना लो, तो मांडिया जस्ट आपको लेना है 55 ग्राम। फिर आपको उसमें थोड़ा सा मैदा डालना है, जस्ट 115, 115 ग्राम। बाकी कोको पाउडर 10 ग्राम, बटर हो गया आपका 100 ग्राम, दूध हो गया 200 ml, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हो गया 2-2 ग्राम। बस अगर आपको अंदर टॉपिंग्स डालनी है, चॉकलेट डालनी है, चॉकलेट डालिए, टूटी फ्रूटी डालनी है, बस यही है। कोई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे नट्स भी डाल सकते हैं। जैसे अभी क्रिसमस का तो प्लम केक आता है, तो हम प्रून्स, एप्रिकॉट, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल देते हैं वहाँ पे। डेट्स का ज़्यादा यूज़ होता है हमारे खाने में, तो हम डेट्स ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेट्स ऐसा खाना है ना, बच्चे जल्दी खाते नहीं हैं। हाँ। तो इन दी फॉर्म ऑफ केक में, आप मफिन्स में आप उनको खिला सकते हैं, थोड़ा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है वो। बाकी इसमें जैगरी है, हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, तो 125 ग्राम हमने गुड़ यूज़ किया है। वही है, बटर और गुड़ को आपको दोनों को मेल्ट करना है, आप हैंड विस्क से कर सकते हो। बाकी मैदा, कोको पाउडर, ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं। लास्ट में आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दूध से उसको बाइंड करके आपको 180 डिग्री में जस्ट 25 से 20 मिनट आपको बेक करना है, और आपका केक रेडी है। इसके ऊपर कोई टॉपिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई व्हिप क्रीम नहीं चाहिए, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं चाहिए, जस्ट
वाओ ऑसम, सॉफ्ट होगा और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और उसके साथ आपने जैसे बोला मिलेट के साथ थोड़ा कोको पाउडर, तो हाँ कुछ जी। अलग ही कलर आएगा, वो देखने के लिए बड़ा। हाँ जी, देखिए ये मांडिया का भी कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, हाँ। जैगरी भी हमने डाली थोड़ा डार्क हो गया, कोको पाउडर हाँ mix कोको करके। पाउडर डाल के, तो ये थोड़ा सा ना एक चॉकलेटी के Dark इफेक्ट आ जाएगा chocolate, थोड़ा। हाँ। हाँ, और उसके अच्छा। ऊपर आप चॉकलेट डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप के ऊपर आप गार्निश कर सकते हो, ताकि बच्चों को थोड़ा ये लगे नहीं थोड़ा चॉकलेट केक, क्योंकि ना अभी बच्चों में रहता है कि चॉकलेट केक खाना है, चॉकलेट बफिन्स खानी, तो आप ऊपर चॉकलेट से गार्निश कर सकते हैं। सो क्रिसमस रे एक केक ट्राई करंतु एवं आपनको नुआ वर्ष को गोटे स्पेशल करिया पे चेष्टा करि ଆଉ परिबे। ଏଥର ବାହାରୁ ନାହିଁ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ହାତ ତିଆରିର ଜିନିଷର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଚଟ୍ କରିଯିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। एग्जैक्टली आज आम सहित अछंती सेलिब्रिटी शेफ सतनाम सिंह जहां सहित आमे कथा होछु एथरो क्रिसमस आमे तांको सहित सेलिब्रेट करछु। क्रिसमस जो माने भी सेलिब्रेट करछन समस्त को जोड़ हस्तर नमस्कार Merry Christmas। एवं क्रिसमस रे आपन को प्रभु जीसु बहुत सारा आशीर्वाद दियंतु, आसंता वर्ष आपनकर सुख समृद्धि और पैसामय हो एवं आपण माने सब प्रकार सुख पांतु। सतनाम जी को सहित जो कथावार्ता चली जेमती केक रो तैयारी रे कथा कहते बिस्किट्स, आजकल बेकरी में बहुत सारा बिस्किट्स आ गए, कुकीज आ गए, बिस्किट्स तो नहीं आजकल कुकीज कहा जा रहा कुकीज़ बिस्किट्स आ गए हैं। है। तो ये जो कुकीज क्या घर पे बना सकते हैं? कुकीज़ भी हमने माँ लोग को बिना ओवन के भी बता दिया कैसे बनाना है। बिना हांडी- ओवन का? हाँ, हांडी में बता दिया कि हांडी में कैसे बना सकते हो आप। तो हमने पूरा पूरा जुगाड़ लगा दिया कि आप गांव में भी अगर बना रहे हैं तो हांडी में कैसे, जैसे मैंने बताया था नीचे बालू डाल के स्टैंड लगा के प्लेट के ऊपर आप बटर पे लगा के उसमें भी कुकीज़ मतलब कर बालू सकते लगा हैं। के मतलब बालू के नीचे आग लगेगा क्या? नहीं, मतलब हांडी के हांडी के अंदर, नीचे हांडी, बालू? ताकि वो जो हीट है ना, इवनली हीट मिलता रहे अंदर में। अच्छा, अच्छा क्योंकि माँ लोग के पास जो हांडी है भारी नहीं होती, हाँ, चावल वाली पतली होती है, तो उसमें आप बालू करके ईटा रख के या फिर मोल्ड रख के या कोई कटोरा रख के उसके ऊपर भी आप बेक कर सकते हैं ढक कुकीज। के आराम से। हाँ जी, कुकीज कप के कुछ भी अगर आपको करना है तो बिस्किट्स भी बनी आप करिए। बिस्किट बेसिकली बोल सकते हैं आप। ओके सो ये घूमने का शौक भी है आपको? हाँ, घूमने का शौक मेरे को है। बहुत सारा चीज, बहुत सारा जगह पे घूमने गए हो? तो ऐसा कोई मतलब जगह आपको मतलब याद रहेगी उसके खाने से? मेरे को अगर बोले जाए उड़ीसा में घूमने के लिए तो महेंद्रगिरी पहले आता है। पहले था देवमाली, तो देवमाली से अभी और अच्छा हो गया, क्योंकि पहले मैं महेंद्रगिरी नहीं गया था, तो महेंद्रगिरी का जो टॉप व्यू बोल लो, जो इको टूरिज्म बोल लो, वहाँ पे वो अलग ही नज़ारा है। मैं अगर बोलूँगा कहीं घूमने जाना है तो अगर आप उड़ीसा से हो तो महेंद्रगिरी आपको जरूर विजिट करना चाहिए। सही प्लीज बात थारे महेंद्रगिरी जी भी देखियो है। आइए। तापर भूली जी में सब जगह। अच्छा, लेकिन हर जगह के खाने का स्वाद अलग होता है, टेक्सचर हाँ अलग जी, होता हाँ है, जी। बनाने का तरीका भी अलग होता है। तो आप जैसे आप बहुत सारे जगह पे जाते हैं, हाँ जी। आपको क्या लगता है किस जगह के खाने के क्या एसेंस है? देखिए, मैं खाने की जो सिंप्लिसिटी है ना, मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता कि मैं पंजाबी हूँ तो मुझे तड़का वाला चाहिए, मसाले वाला चाहिए, वैसा नहीं होता। जैसे मैं मांडा सारू गया था तो मुझे सर्विक में प्लेट में खाना दे रहे हैं, मैं क्या नहीं, मुझे साल पत्रों में ही चाहिए। जो यहाँ की सिंप्लिसिटी है आप वैसे ही रखो, मुझे वैसा ही खाना खाना है, आप उसको डिस्ट्रॉय मत करो। और जितना लोकल कुजीन आप प्रमोट कर सकते हो और खिला सकते हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि अभी ना लोकल फूड हमें मिलता नहीं है, शहर में तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ आपको गांव में अगर जाते हो, जैसे मैं इको टूरिज्म में जाता हूँ तो वहाँ मिलती है मुझे, तो मैं भी सरप्राइज देते। लास्ट टाइम मैं गया तो महेंद्रगिरी में मुझे कड़ी पत्ता मिला। अच्छा, यहाँ का कड़ी पत्ता और वहाँ का कड़ी पत्ते में पूरा डिफरेंस है। बड़े बड़े वहाँ पत्ते का कड़ी हैं, पत्ता बहुत खुशबूदार हाँ होगा। बहुत खुशबूदार है, बहुत अलग अलग मुझे पत्ते मिले हैं वहाँ पे। एक पत्ता उन्होंने रब कर दिया तो उसमें पूरा मैंगो फ्लेवर है। अच्छा एक मतलब ना नेचर से बहुत कुछ मतलब सीखने मिलता है, और हर जगह में जाते हैं तो हर जगह में कुछ नई चीज़ आपको मतलब मिलती है, सीखने के लिए मिलती है वहाँ पे। आजकल देखने क्रिसमस की कैसे मिलती है। सेलिब्रेट करते हो आप? देखिए, क्रिसमस तो बीइंग फ्रॉम सिख फैमिली, क्रिसमस एक त्यौहार है, त्यौहार जैसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर आप बोले जाए तो आज 25 दिसंबर है, हमें गुरु गोबिंद सिंह जी की जो छोटे साहबजादे उनकी बलिदान को नहीं भूलना उनको चाहिए। बलिदान का भी दिन है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यीशु का जन्मदिन तो है ही, वो तो सेलिब्रेट करते ही है हम दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन ये जो सिख कम्युनिटी जो सेलिब्रेट करती है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ शहीदी दिवस छोटे साहबजादों की, मैं चाहता हूँ कि वो हर घर में एक दिया जलाकर उन छोटे साहबजादों को श्रद्धांजलि दी जाए, तो सबके लिए मतलब अपने आप में एक गर्व की बात होगी कि आप दूसरी कम्युनिटी को भी आप सपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, तो अब भी घर में डिमांड होता है कि नहीं सत्ताम? अच्छा, सत्ताम तो नहीं बुलाते होंगे, क्या बुलाते हैं? नहीं, मुझे सत्तू सत्तू, सैंडी, सत्तू सर, दोस्त लोग क्या बुलाते थे आपको? पाजी करके बुलाते हैं, पाजी। होटल में थे तो शेफ बाली बाली करके बुलाते थे।
तो अच्छा। ये जैसे लोग कंफर्टेबल होते हैं ना, तो जैसे लोग चाहते हैं सामने वाले को, तो वैसे ही बोलते हैं। तो सत्तू मार खाते थे बचपन में? बचपन में मार खाते नहीं थे, बहुत खाई है मार। किससे, मम्मी से कि पापा से? दोनों से खाई है, मम्मी ज्यादा खाई है, पढ़ाई को लेके खाई है मार बहुत ज्यादा। बट आप तो अच्छे थे पढ़ाई में। नहीं, ऐसा होता था कि ना सुबह उठ, अभी विंटर है तो सुबह उठ जाओ पढ़ने के लिए, हाँ, ठीक है, शाम को खेलने चले गए, हाँ। तो मम्मी ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे, चलो चलो पढ़ाई करो। अभी देखिए खुद उठ जाते होंगे क्योंकि काम होता नहीं, होगा। अभी तो ऐसा हो गया है ना कि अभी अलार्म उठ के बंद करना पड़ता है। तो कहाँ पे काम करने का मौका मिला है आपको? देखिए, मैं तो कोलकाता में ही रहा हूँ, 12 साल वहीं पे मैंने काम किया, काफ़ी समय हाईटेंसी कोलकाता में था। उसके बाद बीच में मैं ललित श्रीनगर गया था, फिर वापस आ गया। मैं एज अ सपोर्ट करने के लिए भी, जब अपना इंग्लैंड और इंडिया टीम का जब मैच हो रहा था अहमदाबाद में, वहाँ पे भी मैं काम करने के लिए गया हूँ। बस ऐसे ही करके बहुत सारे घूम-घूम के सरदारों काम को किया है। देखा हूँ कि थोड़ी बहुत आगे बढ़ने के बाद सब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचते हैं। तो सतनाम का ऐसा सोच कनाडा। नहीं आया? इट्स नॉट कनाडा? कनाडा। कनाडा और ये बाहर जाने का तो मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं, कभी है भी नहीं प्लान, क्योंकि इंडिया में ही इतना कुछ है देखने के लिए। अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो मैं यहाँ के मिस कर दूँ, इसलिए मैं जब भी वेकेशन होता हूँ ना, मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ, तो अभी मेरे बक लिस्ट में बहुत सी चीज़ें हैं कि अभी ये भी घूमना है, वहाँ पे भी घूमना है। तो ये कोरोना के बाद थोड़ा सा कम हो गया घूमना, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जैसे मैं उड़ीसा में आया कोलकाता से, तो मैं क्या उड़ीसा का होके ही मैं उड़ीसा नहीं घुमा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है IHM के थ्रू घूमने के लिए। तो थैंक्स टू माय प्रिंसिपल एंड माय HOD सर कि उनके थ्रू मुझे घूमने का मौका मिल रहा है। आज आप फैकल्टी हो, बच्चों में कितना देखते हो मतलब कि मुझे लग रहा है कि कोई जैसे सेलिब्रिटी शेफ हो गए हैं, हाँ जैसे मास्टर शेफ हो हाँ गए, जी। उसके वजह से शेफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं तो फिर खाना बनाना, शेफ बनना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी थोड़ा हो गया कि हम शेफ बनेंगे, लोग बोल रहे हैं हाँ मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आई वांट टू बिकम अ शेफ। तो ये जो क्रेज बढ़ा है, आपको लगता है आजकल के बच्चे में है थोड़ी सी? देखिए, IHM में ऐसा है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ आज भी वो पैशन उनमें है। लास्ट भी बैच में जो बच्चे थे हमारे, तो दे आर डूइंग गुड इन होटल्स, अच्छा कर रहे हैं, और वो मतलब खुद से भी रेसिपी क्रिएट करते थे। मैं देखता हूँ माँ लोग जब आती हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, कुछ ऐसी सी चीज़ें लेके आती है ना, हम भी मतलब सरप्राइज होते हैं कि ये हमें पता नहीं। मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन कुछ जुगाड़ बना के हाँ। करते होंगे। जैसे मैं क्योंझर का होके मुझे पाड़ुआ नहीं पता था, अच्छा, तो पाड़ुआ का खीर बना के लाई, मैं क्या सरप्राइजिंग है। एक फ्लावर है, उसके साथ भी इन्होंने खीर बना दिया, डेजर्ट बना रहे हैं। तो वैसे हमारे बच्चे भी इनोवेटिव है। हाँ। तो इसलिए हमारी प्रिंसिपल भी चाहती है कि कोई अगर शेफ़ का बात करे, शेफ़ अगर हमें लेने हैं बेस्ट शेफ्स, तो IHM इज़ दी बेस्ट प्लेस। तो यहाँ के और बच्चों में इगर है, करते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी हुए हैं हमारे जिसमें गोल्ड आया है, अधिकतर गोल्ड ही लेकर आए हैं। तो हैदराबाद में भी गए हैं, कोलकाता में भी गए हैं। तो अभी नेक्स्ट राउंड जो दिल्ली में है, कुछ 2 बच्चे हैं जो दिल्ली जाने वाले हैं, तो ईगर है उनमें। आपका कभी मन नहीं किया कि जैसे मास्टर शेफ है वो बड़े बड़े, जैसे मधु गई थी, मधु गई थी ठीक है, जैसे? मास्टर शेफ में तो मैं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन क्या होता है ना, सुबह से लेकर वहाँ हो गई शाम, हाँ, अभी खाना और खाना नहीं रहा वो। तो ये कहते हैं ना कि लक भी होता है आपका, लक आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। तो ये लक बोल के भी होता है। कई लोग बोलते हैं लक कुछ नहीं होता, मेहनत होती है। तो मेहनत के साथ साथ आपका लक भी होता है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, मेहनत करते रहो, लक अपने आप मिल जाएगा। ओके। अच्छा, लक के बारे में, गर्लफ्रेंड अभी मिली है कि नहीं? अभी नहीं, अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। जब शेफ मुझे बोलता तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं क्या, जिस जगह में मैं काम करता हूँ मेरी किचन ही मेरी गर्लफ्रेंड है। बोलता है आई लाइक दिस पैशन, ऐसा ही होना चाहिए बाकी लोगों में भी। और मुझे बोलता है तुम्हारा मोबाइल फ़ोन दे दो मेरे को। कभी कभी हमें मोबाइल पर जमा करना पड़ता था किचन में। तो बोलता है शेफ मैं तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता ही नहीं। बोलते तेरे जैसे ही लोग ही मुझे किचन में चाहिए, जो डेडिकेशन टू वर्क, हमेशा डेडिकेशन टू लेकिन वर्क। शादी करने का इरादा तो है ना? शादी करने का तो मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, हाँ। लेकिन मम्मी फोर्स करते रहते हैं लड़की ढूंढ लो, लड़की ढूंढ लो, नहीं तो मैं ढूंढ दूंगी। तो कहीं ना कहीं जब शादी होनी होगी तो कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ, इफ़ यू वांट टू मीट अपनी कम टू द छुरी कांटे माउंटेन्स, हाँ कम टू द माउंटेन्स, पहाड़ों में मिलेंगे। आज आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण दिवस, आज तुलसी पूजन दिवस मध्य। तेज आज दिनटी निश्चित भाव गोटे गुरुत्वपूर्ण दिन। देखो आज गुरुवार एवं आज तुलसी पूजन दिवस, आज क्रिसमस, आज गुरु गोविंद सिंह कथा कहले जमती आज बहुत बड़ दिन। तेणु आज बड़ दिन को आप बड़ दिन भाव बहुत सेलिब्रेट निज लोक करते, मान सहित सेलिब्रेट करते, परिवार समस्त सहित सेलिब्रेट करने चेष्टा करूँ। एवं क्रिसमस जो केक कटा न हो केमी। सो सतनाम जी, हम थोड़ा हो रिक्वेस्ट जाए, करेंगे आपके Eager छुरी to है। जैसे मैंने बोला चॉकलेट केक का बहुत क्रेज होता है लोगों को, तो यहाँ थोड़ा सा चॉकलेट केक देख के ना मुझे भी क्रेज हो रहा है थोड़ा सा। तो चलिए
चलिए शुरू करते हैं। सो हैप्पी मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस सभी को, मेरी क्रिसमस। हाँ। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलिए चलिए आप चलिए आप काट। इधर से काटते हाँ हैं। इधर से काटते हैं। विश यू मेरी क्रिसमस। सो क्रिसमस आपण को पाई बहुत खुशी आणु, बहुत समृद्धि आणु। ये सतनाम को पाई। सतनाम जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सतनाम जी आप आए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत My धन्यवाद pleasure, आपका। और आपका जो बनाने का रेसिपी है ये बढ़ते रहे और बार बार हमें बुलाते रहिए, हम बुला लिए, अभी आप बुला के खाना खिलाते रहिए। जरूर, हम तो हमेशा मैं तो हमेशा शुरू से ऐसा रहा कि ये खाना बना लूँ, ट्राई करूँ और मैं लोगों को खिलाऊँ। दो चीज़ मिलेगी इससे, एक तो तारीफ मिलेगी और एक नई चीज़ सीखने की। हाँ, नई चीज़ और इसमें और बेटरमेंट हो सकता है। एक मैं तो हमेशा बोलता हूँ मुझे ना जेन्युइन फीडबैक देना। हाँ बढ़िया है ऐसे बोल के मत चले जाए प्लीज़। अगर नमक कम है, सही में बोलो नमक कम है। तो ये जो कुछ माँ लोग आती है ना, वो बोलती है सर थोड़ा नमक कम है। मैं क्या, हाँ यही मुझे फीडबैक चाहिए सबसे। समस्त फीडबैक नहीं आपण आगु बढ़ुथन। थैंक यू सतनाम Thank जी, you बहुत so बहुत much. धन्यवाद। Thank नमस्ते, Thank जय you. जगन्नाथ। सतनाम को पाखरे हमको मधु पहुँचेले, से मधु को बहुत बहुत धन्यवाद। एवं जहाँ मास्टर शेफ देखी आपण एवं ओडिशा रे बहुत काम करूछन्ते, आपण एमती काम करूथंतु, आम बंधु होई के आगु को बढ़ुथंतु। एंड ऑफ कोर्स आपण एमती निजे हाथ तैयारी जिंस अन्य मान को परसु थातु देखु थातु ब्रेकफास्ट ओडिशा केवल न्यूज़ 7 रे। मेरी क्रिसमस, बाय बाय।